वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंच परवान, पंच प्रधान, जिथे पंच परवान जो कहता, ये परवान ने सुनिया ते मन्ने तो बाद मन्ने, मन्ने की गत कही ना जाए। तो उस उपरंत ये एक अवस्था मन्ने एक प्राणी दी कालना है, उसकी गत उत तक पहुंच गई है। पर पंच उस अवस्था दी ऑथेंटिकेशन, उस अवस्था दी प्रवानता है। उसके दरबार विच सच्चा आप, सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, ओ प्रवानता है। नदरी करम पवै नीसान, ओ एक हॉलमार्क है कि गुरु की बख्शिश के नाल असी ये पैंडे ते तुरे, अध्यात्मक मार्ग ते तुरे, बख्शिश हुई, साडी गत उचेरी हुई ते असी इस जीवन दी तौर विच मन करके नाम दी रंगण, जिस अंजुन कहते नाम दी रंगण, ये एहसास पक्का बिठा लिया कि वो रब हर समय मेरे आस पास है। मेरी सोच के नाल, मेरे शब्दों के नाल, मेरे कर्मां दे नाल, मन बच क्रम दे नाल वो मेरे नाल है। इस दे नाल बड़ा भारी कुंडा मेरी सोच ते और मेरे बोलां ते और मेरे कारजां ते स्थापित हो जाता है। इस दे नाल मेरी गत उचेरी होनी शुरू हो जाती है। मैं मायावी हमलियां तो इम्यून हो जाना। ये जो हर प्राणी दा, गुरु साहब ने ये जीवन जाच, ये रस्ता दर्शाया। इस रस्ते ते तुरदियां जदों असीं सुनिया, जदों असीं मन्ने, जदों असीं मन्ने, तां उदों जदों ये गुरु साहब की प्रमाणता, ये उस तो आखिरी अंतम पौड़ी है। पंच गुरु ग्रंथ साहिब विच समझाउण वास्ते जिहड़ियां बाणियां ने, जिस तरह सुखमनी साहिब है, सुखमनी साहिब विच एक श्लोक विच बात शुरू होंदी है, एक विशा शुरू होंदा है, अष्टपदी विच उस विषय नूं सारा समझाया जाता है। इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब च एक बाणी है थित्ती। थित्ती विच, थित्ती दा मतलब है थित, मतलब डेट, मिति। एक मिति नूं लैके भी जे एकम की गल करनी होए तां किहड़ी गल करिए? एकम, एकंकार पसारा। गल एकम तो शुरू करके एक कंसैप्ट समझाया जा रहा है। इत्थे आपां क्यों गल कर रहे हैं कि इसे थित्ती विच, थित्ती गौड़ी महला पंजवां, गुरु अर्जन पातशाह सानू पंच बारे उत्थे भी दस रहे। उत्थों उन्होंने कित्थों लिया? जदों पंज की गल करनी, थित्तियां में जदों पंजवीं की थित्ती की गल करनी है, पंचम, पंचम पंच प्रधान ते जय जानियो परपंच। एक परपंच एक होर शब्द है साडे सामने आया, परपंच। परपंच वो है जो जिंदगी दियां जिहड़ियां असीं खच्चत होंदे हां, सारे दुनिया दे सारे कार विहार, दुनियावी काम काज, एक परपंच ने। पर इस परपंच विच जीवन जाच लुकी हुई है, असीं किस तरह जीवना है, परपंच विच किवें जीवना है। तो थित्ती बाणी विच गुरु अर्जन पातशाह पंच और परपंच दोने दस रहे। पंचम जदों पंजवीं की गल आई तो पंचम उस जगह ते थित्ती विच आ गया। पंचम पंच प्रधान ते, ओ पंच प्रधान प्रधानता की अवस्था ते ने, उन्हां दी चलदी है गुरु दे दरबार च। पंच प्रधान ते जय जानियो परपंच, जिन्हां नूं इस सारे परपंच का पता लग गया। भाव
ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਣਿਓ ਪਰਪੰਚ, तो ये पंच की गल। तो इसी तरह कबीर साहब ने भी पंच बारे, जो जीवन मरना जाना है, जो जीवन मरना जाना है, देखो जिउंदे जी मरना, इनू बोलते गुरबाणी कहते जीव तिया मर रही है, जिउंदे जी मर रही है। हुण ये जिउंदे जी मरना की हुंदा है? मन नू काबू कर लेना, मन मार लिया, असीं कहने मन मार लिया। वो मन मारने का बड़ा भारी अध्यात्मक सिद्धांत है, कंसेप्ट है, ये बड़ा भारी संकल्प है। मन मार लिया, जो जीवन मरना जाना है सो पंच, ओ पंच है, सैल सुख मान है। हुण गुरु कबीर जी ने पंच नू उस अवस्था ते आके, और ये बड़ी एडी वड्डी अवस्था है कि जदों किसे ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नू अपने वस विच कर लिया, ये शुरुआती नहीं है, ये अंतली अवस्था का प्रतीक है। और इसे प्रतीक नू जदों गुरु साहब वालों मोहर लग जाती है तां जपजी साहब विच पंच परवान, पंच प्रधान, पंच परवान, वो उस अवस्था ते वो उसनू प्रवानगी है, उसनू गुरु साहब दी बख्शिश है, आशीर्वाद है। तो ये जो अकाल पुरख दे नियम विच, उसनू अकाल पुरख दे इस नियमावली नू असीं एक होर शब्द है धर्म, इस चल रहे धर्म विच, ये चल रहे सिस्टम विच, ये चल रहे विधान विच, उस जिहड़ा सुनिया तो तौर शुरू हुई, असीं जीरो ते आके खड़े, साडा माइनस खत्म होया, उस तो बाद असी मन्ने पंच, पंच परवान, पंच प्रधान, उसकी प्रधानता है। फिर उस रब दे कोल उसकी बहुत भारी से है, उसकी पुछ पड़ताल है, तो उसकी चलती है, वो फेवरेट है। पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावहे दरगह मान। गुरु साहब दरगाह दी गल्लां, अंदरलियां गल्लां, बैक एंड गल्लां, प्रतख राइटिंग ऑन द वॉल सानू दसा रहे। जेड़े पंच ने ये राह सानू भी दसता है, उंगल फड़ के राह भी दसिया है, माइनस तो जीरो, जीरो तो किवें प्लस कर रहे, प्लस तो इन्ना अनलिमिटेड लेवल ते इनफिनिटी तक ले जा रहे हैं, मन्ने की गत कहीं ना जाए। फिर और पंच दा उत्थे जाके पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावहे दरगह मान, उसकी दरगाह विच उसनू आदर मान सत्कार शाबाशी। पंचे सोहे दर राजान, राजान, राजान और राजान इन्ना अंतर है। राजान नन्ने नु औंकड़, ओ वाला इको राजियां दा राजा, राजान राज, पानान पान, देवान देव, जिसदी हुक्मा महान, ओ राजान। राजान बहुत ने, सारे राजे राजान, नन्ना दा मतलब प्लूरल, बहुवचन, पर नन्ने नु औंकड़ इको राजा, राजान। पंचे सोहे दर राजान, उस राजान दे दर ते उसनू शोभा, उस सोहने लगते ने, उसकी शोभा हुंदी है। ए पंच दी अवस्था, पंचे ओ पंचे लोग, सोहे दर राजान। पंचा का गुर एक ध्यान, गुर एक ध्यान, पंचां दा ध्यान एक गुर, इको गुर ते उन्हां दी सारी सुरत टिकी है।
उन्हां वास्ते होर कुछ नहीं। पंचा का गुर एक ध्यान, तो पंचा का ध्यान एक गुर, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे हुण ये सारा जो विधान है, ये पंचा तो गल लैके गुरु साहब ने पहले वो जिहड़ी तौर चल रही सी साडी, सुनिया मन्ने मन्ने तो पंच, ते हुण ये सारा जो विधान चल रहा है, जे को कहे करे विचार, जे को कहे करे विचार। करते क्या करने नाही सुमार, उसदियां कीतियां होइयां गल्लां, उसदी कुदरत, इसदा ते कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। इसदी बेअंतता का पता नहीं लग सकता। एडी भारी कुदरत, की कुछ है, किन्ने प्राणी ने, की कुछ है, किन्नी वनस्पत है, किन्ने तत्त ने, और ये सारा कुछ किन्नी बनतर है, किन्ने जी ने, किन्ने सुभाव ने। करते क्या करना ना ही समार। हुण इत्थे एक गल आउंदी है, तौल आ जाता कित्थों? तौल दा ही बैकग्राउंड ये है कि जदों पुरातन समय विच, पुराने समय विच, जदों ये अर्थक्वेक टाइप नैचुरल कैलामिटीज, जदों धरती हिलदी है, सुनामी टाइप जिहड़े पानी दा, दरख्तां दा, धरती दा हिलजुल है, जाना जाती है, तां उस वेले ये गल चिंता का विषय, सारी लोकाई का चिंता का विषय, जिवें साडे वास्ते अज चिंता बनती है, उस वेले की चिंता, उस वेले के विषय। तां ये मसला जाता है उस वेले दे जिहड़े जिन्होंने सियाणे समझा जाता है भी ये लोग सियाणे ने, इन्हां नूं पुछीए। ते वो जदों पुछया जाता है उस वेले दे सियाणे लोग, उस वेले दे पंडित भी इहदा की है, तां वो उसका उत्तर अपने कोलों बना के दसते हैं कि जिहड़ी सारी धरती है, कि सारी धरती दे थल्ले एक बल्द है। वो जो बल्द अपनी जगह ते हिलदा है तां वो सारी धरती हिलदी है। धरती हिलदी है तां असीं सानूं सारिआं नूं मुश्किल आउंदी है। इहदा की उपाय है? तो आखिर पंडित ने उपाय ते लैके आना हुंदा है। प्रॉब्लम भी आप दसनी, सोल्यूशन भी आप दसना, ते सोल्यूशन का अंत आही हर वेले ही होना है कि तुसी कुछ लैके आओ ते पंडित नूं दिओ, ते पंडित हुण तुहाडी अरदास करेगा, ते पंडित दी कीती हुई पूजा उस दे नाल वो सारा मसला हल होएगा। हुण इत्थे मसला की खड़ा कीता? मसला ये कीता कि धरती है और धरती दे थल्ले बल्द है। ये बल्द बड़ा वड्डा चिट्टे रंग का बल्द, तुहानूं बल्द भी पता, रंग भी पता, उसका साइज, उसका आकार भी पता, बड़ा वड्डे आकार का चिट्टे रंग का बल्द है। ये बल्द जदों हिलदा है ते हुण उहनूं आप ना हिले, उहदे वास्ते पूजा करनी पेगी। उस पूजा लई तुसीं समान लेके आओगे, ते उस पूजा लई तुसीं मैनूं कुछ दिओगे, ते मैं फिर पूजा करांगा, ते बल्द कुछ करेगा नहीं, ते कुछ होएगा। गुरु साहब इस गल का नोटिस लेंगे कि इन्नी बेअंत कुदरत है। जे को कहे करे विचार, करते क्या करने ना ही सुमार। तो उसकी आप की गल्लां करते थे हो? वो फिर गुरु साहब ने कहते हाँ जी बल्द है। वो गुरु साहब ने कहा बल्द ये सारा विधान है। उस विधान को असीं आज समझते हैं, आज स्कूल के बच्चे भी समझते हैं। गुरु साहब ने उन्होंने किस तरह समझाया? ये रोटेशन ते रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, किस तरह ये धरती खड़ी हुई है। तौल धर्म, ये जिहड़ा तौल है, तौल मतलब बल्द, ये बल्द एक बल्द कोई बल्द नहीं है,
ये धरती का आसरा बल्द नहीं है, धरती का आसरा धरती, ये सारा कुदरत का विधान है। तौल धर्म, उस धर्म दे विच रह के ये धरती अपनी जगह ते टिकी हुई है। उस विधान विच हवा है, उस विधान विच अग है, उस विधान विच मिट्टी है, उस विधान विच पानी है। ये सारी कुदरत की जो खेड है वो उसका विधान, उस विधान को धर्म गुरु साहब कहते। गुरबाणी विच धर्म, मम्मे नूं औंकड़ धर्म, ये धर्म जो है ये कुदरत का विधान है, यही तौल है। गुरु साहब की गल करन दा बहुत विलखण ढंग है। हाँ हाँ है तौल, धर्म ही तो तौल है, तौल धर्म। अच्छा गुरु साहब कहते धर्म की गल करते हो ते धर्म, धर्म धर्म की जिहड़ी शुरुआत है दया का पूत। कोई भी धर्मी जिहड़ा होएगा उहदे विच पहले दया होनी जरूरी है। दया है तां धर्म हो सकता है। तौल तो धर्म की गल ते धर्म तो धर्मी होने की गल गुरु साहब नाल नाल समझा रहे। तौल धर्म, दया का पूत। पहले तो दया होएगी तां कोई धर्मी होएगा, फिर जे धर्मी हो जाएगा ते उस दे विच संतोख आएगा। आप वो पुत्र है दया दा ते उसका पुत्र अगों होएगा संतोख। इसका पुत्र का मतलब कि उस दे विच पहला दया होएगी तां धर्मी होएगा, ते जे धर्मी होएगा ते उस दे विच फिर अगों संतोख आ जाएगा। संतोख थाप रखिया जिन्नी सूत। जिन्नी और जिन ये दो पड़नाम ने, प्रोनाउंस ने। गुरु साहब ने जदों भी एक वचन वास्ते जिन नूं इस्तेमाल किया है, जदों भी वरतों जिन दी हुई है एक वचन वास्ते, ते नन्ने नूं हमेशा सियारी लाई है। जिन्नी, वो ये जिन्नी कौन है? हुण एक वचन कौन है? वो धर्म। संतोख थाप रखिया जिन्नी सूत, जे को बुझे होवे सचियार। हुण बुझे एक शब्द सामने आया, बुझे। बुझे का मतलब, इसका भारी, बहुत भारी मतलब है बुझे इस शब्द का। इसका मतलब ये गल बुझण वालियां ने। इसका मतलब गुरबाणी विच बुझारतां ने। गुरबाणी दियां बुझारतां नूं बुझना है। जे को बुझे, जेड़ा कोई बुझेगा। इसका मतलब एक बुझण वाली चीज है। बुझण वालियां बुझारतां हुंदियां ने। जे को बुझे होवे सचियार, उसनों पता लगेगा असल गल दा। जिहड़ा बुझेगा तो बुझा गुरबाणी दियां, गुरबाणी विच बुझारतां हन। पहले तो ये सोच, पहले तो इस गल का पता होना कि गुरबाणी विच बुझारतां, ये बुझारतां बुझणियां ने। जदों असीं बुझारतां बुझांगे तां साडा जिहड़ी गत उचेरी जाएगी। मन ते असर उस बुझारत दा पेगा जिहड़ी असीं मन करके बुझांगे। गुरबाणी दियां बुझारतां नूं बुझना है। जे को बुझे होवे सचियार। हुण गुरु साहब प्रश्न खड़ा करते हैं, हुण इस नूं बुझ कि केड़ा धर्म है। ये तौल धर्म, केड़े धर्म की गल आपां कर रहे हैं? जे को बुझे होवे सचियार, तवले उपरे केता पार। तवल दे उत्ते तां बड़ा पार पाता है, उपरे संबंधक। तवले उपरे केता पार। अच्छा, तवल ने चुक्या होया है, ऐदां कहंदे हैं, फिर तो बड़ा पार पाया है तवल दे उपर। तां तवले उपरे केता पार, एडा पार पाता सारी धरती तवल दे उपर।
ਇੱਕੋ ਤਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ? ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਕਰਨ ਗੱਲ, ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਔਂਕੜ ਹੋਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ। ਪਰ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬਲਦ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬਲਦ। ਪਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇ ਅਗਲੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬਲਦ, ਹੋਰ 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 ਬਲਦ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਲਦ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਖਰੀ ਬਲਦ ਹੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੰਸਵੰਤਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਵੰਸਵੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੜੀ ਕਲਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਵਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੜੀ ਕਲਾਮ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ कोई जे किसी ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਵਸਾਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ कोई 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 ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ कि ਇਹ ਤਾਂ बहुत बेअंत है। लिखिया हाले भी नहीं जान लिख नहीं सकिया, पर उन्होंने समझ लग गई ये बहुत बेअंत है। ये लेखा लिख जाना है कोई, लेखा लिखिया कहता होए उन्होंने समझ लग जाए मैं लिखण बह जा ते ये तां लिखी जावां ते कदी अंत ना होए। लेखा लिखिया कहता होए तो किन्ना हो जाएगा। ये लेखा लिख जाना है कोई, लेखा लिखिया कहता होए। केता ताण सवालियो रूप, किन्ना उसदा जोर लग, एक जोर आपां सिर्फ एक धौल दी गल कीती, किस किस पद्धर ते अकाल पुरख दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ तो उसकी वंशवंता, उसके पत्ते, उसके फुल, उसकी खुशबोई, उसका रंग, सवालियो रूप, सोहने रूप ने की दसा की बयान करा। केती दात जाने कौन पूत, किन्नियां दातां दे रहा हो, पानी दी दात, ऑक्सीजन दी दात। सानू तां एक दात नूं लैके सानू पता लगदा है कि ये ना होंदा ते की होंदा। किन्नियां दातां दे रहा हो। वो दात, वो कुदरत दा जो विधान है, वो धर्म है, वो धर्म तौल है। ते कई तरह की कई चीज़ां ने, किन्नियां दातां ने, किन्ना ताण है, केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाना है कौन कूत, कूत भाव अंदाजा, किहड़ा किन्ना क अंदाजा तुसीं ला लोगे। कीता बसाओ एको कवाओ, कीता बसाओ एक बारी कहा, ਉਹਦੇ एक बारी कहण ते कीता बसाओ एको कवाओ। जिसनों असी बिग बैंग समझ लीए, जिसनों असी बिगर बैंग समझ लीए, बिगेस्ट बैंग समझ लीए, कीता बसाओ एको कवाओ। तिसते होए लख दरियाओ, ये सारी कायनात, ये दरिया वग तुरे, ये धरती, जी जंत, प्राणी, ये सारा विधान, ये सारी खेड तुर पई, ये सारा धर्म, ये सारा सिस्टम होंद विच आ गया। इस कुदरत, इस कायनात, कुदरत कौन कहा विचार, इसकी विचार किवें, इसकी मुकम्मल विचार नहीं हो सकती। कुदरत कौन कहा विचार, इसकी विचार करना संभव नहीं है। बुढ़ी कलाम जिन्नी मर्जी चला लो लम्मी, जिन्नी मर्जी गल्लां कर लो, जिन्नी मर्जी विचारां कर लो, कुदरत कवन कहा विचार। मैं तां वारिया ना जावा एक बार, वारे जावन दी भी गल, जदों असी दरबार साहब जाके परिक्रमा करते हैं, उसका की मतलब है। जदों नवी नूह आंदी ना घर च, ते सस उहदे सिर तो वार करवारदी है, हथ नाल अपनी बांह दे नाल उहदे सिर तो वारदी है कि उहदे तो मैं सदके जानी आ, तेरे तो मैं वारे जानी आ तेरे तो। जदों असीं दरबार साहब जाने आ, असीं हथ नाल दी करन दी बजाए असीं सारा शरीर नाल सारी परिक्रमा करते हैं। असीं सारे शरीर दे नाल वारे जाने आ। ये वारिया
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਧੋਲ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਵੀ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਸੋਚ, ਉਹੀ ਬੋਲ, ਉਹੀ ਕੰਮ। ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਗਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, तू हमेशा कायम दायम है, तू हमेशा सदा स्थिर है, तू सदा सलामत निरंकार। और तेरा कोई आकार नहीं है जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਤ ਉਚੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤੱਕ। So today I learned that it's not Panch Parvan, it's Panch Parvan. So I used to think your numeric 5 is jitna Panch Parvan, Panch Pradhan. So it's actually Panch, not Panch. So I learned that. We are all in the same boat, beta, because I think I asked him the same thing. If you remember, I always thought Panch is Panch, right? If you remember, maybe 6 महीने या साल पहले शायद I think I asked you कि Panch da ki matlab hai, and you said one who is in this state of mind. And I always ek thoda bent of mind hunda hai, Panch da matlab Panch hi hoega. So everybody is in the same boat. It's okay. Right. ਇਹ ਬੜਾ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਝਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਲਿੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੋਚੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। That means Gurbani is telling us, speaking us to go next step, to take the things thought level pe version 2, go to next level. ए बुझो, जे को बुझे, जे कोई बुझेगा, when you become aware of something, that means you are elated. That elation is spiritual level, is what is secure. जे को बुझे, और ये बुझारतां शुरू तो शुरू हो जांदियां ते चलदियां रहंदियां। In every sabad there is, in fact, the what is being told, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ।
ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੀਪ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਇਟ ਵਾਊਚਸ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੱਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। तो जे को बुझे होवे सच्चा, that is what it means। चलो very good line, बड़ा मतलब मतलब इस लाइन ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਉਹ ਆ ਕਿਨਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਨਕਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਭੇਜੇਗਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਕ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕਿਨਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ।